नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। इसी दिल्ली की बात है जब निर्भया कांड ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया था। देश में सियासतदानों को एकजुट करके एक कानून बनाने पर बाध्य किया था। लेकिन आज की तारीख में अगर उतने ही विभत्स हमें अपराध देखने के लिए मिलते हैं, अगर वैसी ही बर्बरता देखने के लिए मिलती है, अगर देश के किसी न किसी कोने में कोई न कोई नई निर्भया नजर आती है, तो ये किसकी असफलता है, ये किसके मुंह पर तमाचा है, ये किसके लिए एक सवाल खड़ा कर रहा है? क्यों नहीं आज भी देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? और इसके साथ ही वो बड़ा सवाल कि जब भी किसी बेटी के साथ ऐसा अत्याचार होता है तो क्या चाहिए उसके बदले में? क्या सियासत चाहिए या हमेशा के लिए इंसाफ चाहिए? आज इन्हीं सुलगते सवालों पर देखिए श्वेत पत्र। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित्य नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। महिलाओं के मान सम्मान के साथ कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। कोई भी उनके मान सम्मान के पे चोट लगाता है तो तुरंत उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि एक संदेश भी जाए पूरे समाज के अंदर। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या लड़की होना गुनाह है? क्या गरीब की लड़की होना अपराध है? हफ्तों तक पीड़ित परिवार की न्याय की पुकार को सुना नहीं गया। पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। अपनी आवाज उठाइए। मीडिया के मेरे भाई बहन यहाँ हैं, आप सरकार पर दबाव डालिए। हम राजनीतिक दबाव डालेंगे और इस देश की एक एक महिला सरकार पर नैतिक दबाव डाले। हमारी बहन के साथ न्याय होना चाहिए। हमारी देश की ये परंपरा नहीं है कि उसका परिवार, उसके पिता, उसके भाई उसकी चिता को जला नहीं पाए। ये हमारी परंपरा नहीं है। अच्छा नहीं लगता, लेकिन पूछना पड़ेगा, हमारे देश में रेप पर भी राजनीति क्यों होती है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी बिठा दी है। एसआईटी की जांच 7 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जो भी चीजें हैं वो सामने आएंगी, कोई चीज हम छुपाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम अपराधियों के खिलाफ काम कर रहे हैं लगातार। अगर इस देश में पीड़िता का आवाज आप सुन नहीं पाते, उसके फैमिली का आवाज आप नहीं दबाना चाहते हो, मुझे लगता है आपको बेटी बचाओ ये नारा देने का कोई अधिकार नहीं। कार्रवाई चल रही है कानूनी, और मैं इतना कह सकता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के तहत होगी। इसमें कोई ढिलाई नहीं देखी जाएगी। लेकिन ये भी घटना क्यों हो, ये सवाल हम लोग सरकार में भी इस पर पूछते हैं, क्योंकि ये सरकार संवेदनशील है और ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और उस तरफ हम लोग प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में कोई घटना होती, घटना कहीं हो सकती है, पर घटना होने के बाद में कार्रवाई करना दूसरी बात है और लापरवाही करना दूसरी बात है। जो लापरवाही हाथरस में की गई, रात को 2 बजे आप बच्ची के अंतिम संस्कार कर दो, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं आज तक। अचानक राजनीति की जाएंगे, हाथरस जाएंगे। राजस्थान तो कभी चले जाते, आप लोग वहां जाते अगर आपको इतनी बेटियों की चिंता है। जस्ट बिकॉज कि अभी आपको मालूम है बिहार का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है। वहाँ के एसपी पहले से कह रहे हैं, डीएम मीडिया को धमका रहे हैं। क्या हो गया इस देश में? लोकतंत्र रह गया, ये सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा नहीं लगता, लेकिन पूछना तो पड़ेगा ही कि किस पैमाने पर आंक कर रेप को छोटा या बड़ा कहा जाता है। हमारे यहाँ जो घटना हुई वो इस तरह की घटना नहीं है, और इतनी बड़ी घटना हुई है हाथरस में।
रमन सिंह जी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? मर गई तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा नहीं लगता, लेकिन पूछना पड़ेगा, रेप में भी जाति, धर्म, विचारधारा, सरकार को देखकर रिएक्ट क्यों किया जाता है? राजनीति बहुत गुस्से में है, प्रशासन बहुत नाराज है, जनता बहुत आक्रोशित है, संवेदनाएं बहुत आंदोलित हैं, पर इसके बावजूद क्यों विभत्स दरिंदगी के किस्से खत्म नहीं होते? पूछता है आज तक, महिलाएं और बच्चियां असुरक्षित आखिर कब तक? पूछता है आज तक, बलात्कार में जाति धर्म कब तक? पूछता है आज तक, इंसाफ का इंतजार कब तक? क्यों एक पीड़िता सिर्फ पीड़िता और एक बलात्कारी सिर्फ बलात्कारी नहीं रह सकता? क्यों कानून का खौफ बलात्कारियों में नहीं होता? क्यों इंसाफ में होती है देरी? क्यों देरी से हर ओर बस है अंधेर? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ और आजकल जो घटनाएं हो रही हैं उससे आप भी समझ सकते हैं कि क्यों सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ मैं। जब तक सरकार सख्ती से नहीं पेश आएगी, जब ऐसे घटनाएं हो रही हैं तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये जो भी ये कांड हुआ है वो निर्भया के कांड को और भी ज़्यादा हैवानियत से उन्होंने दोहराया है। तो मैं ख़ास गुजारिश करती हूँ यूपी गवर्नमेंट से और नरेंद्र मोदी से। भारत की हर एक बेटी नरेंद्र मोदी की अपनी बेटी है, तो अगर किसी भी जो पिता एक करता, वो मैं उम्मीद करती हूँ कि नरेंद्र मोदी वैसा ही एक्शन लेंगे और योगी आदित्यनाथ भी वो ऐसा ही लेंगे। फिलहाल तो अभी हम अपने घर में ही खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। बाहर निकलने के पहले और रात में तो और ज़्यादा निकलने के पहले हम लोगों को सोचना पड़ता है। जो हालत है यहाँ का, डेली हमारे न्यूज़ में, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे डेली कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी इसका, कभी उसका, कभी उस जगह, कभी इस जगह का, हमेशा कुछ ना कुछ दिखता है कि आज इस लड़की के साथ ये हुआ, आज उस लड़की के साथ ये हुआ, आज इस बच्चे के साथ ये हुआ। इसमें हम लोग कोई भी लड़की खुद क्या सेव करेगी? कौन दोषी है? क्या कानून कमजोर है? क्या समाज की सोच दोषी है? क्या दोष राजनीति का है? क्या पुलिस का रवैया लचर है? क्या प्रशासन नाकाम है? क्या वोटों की राजनीति रेप जैसे मामलों को कमजोर करती है? क्या प्रशासनिक भेदभाव बलात्कार जैसे अपराध को तमाशा बना देते हैं? क्या चुनी हुई सरकारें दंड की व्यवस्था को लागू करने में हिचकिचाती हैं? क्या बड़ी बड़ी बातें करने वाले बौद्धिक वर्ग का रेप की घटनाओं पर सिलेक्टिव होना भी दोषी है? क्यों यह सिस्टम समाज के दरिंदों के सामने लाचार नजर आता है? उन्हें या तो उन्हें ना अच्छे से ना पब्लिक को जमा कर करके और तब उन लोगों को सजा देनी चाहिए। वहाँ पे सारे जेंट्स ही होने चाहिए जो सारे इकट्ठा होके देखें और जो खास करके ऐसी हरकतें करते हैं जो लेडीज की इज्जत नहीं करते। बहुत गुस्सा आता है ये देख के कि आज भी हमारा देश ऐसा नहीं है, इतना डेवलप नहीं है। एक्चुअली देयर इज अ नीड टू एजुकेट अ बॉय, या सीरियसली देयर इज अ नीड टू एजुकेट अ बॉय। उस टाइम उसके साथ जो करना चाहिए वहीं पे फुल एंड फाइनल करके खत्म कर देना चाहिए, ताकि सामने वाला सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ भाई मेरे साथ गलत हुआ, तुम्हारे साथ भी हो, तुम वहीं पे, तुमको जीने का हक ही नहीं है उसके बाद। उसके लिए फांसी होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। 7 इयर्स से 9 ईयर 10 ईयर्स लगता है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो होने के बाद में एक्चुअली ये होता है ना कि वो लड़के लोगों को डर कम हो जाता है, वो लोग डर नहीं पाते इस चीज़ से। इसलिए इस चीज़ को जल्दी से जल्दी करके सॉर्ट आउट करना चाहिए। बाकी जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कॉलेज में हैं, तो सुरक्षित महसूस नहीं करें तो पढ़ाई बंद कर दिया जाएगा ना, तो घर में रखेंगे ना। इससे अच्छा है कि सरकार को उसके लिए फांसी की सजा एक को पड़ेगी ना। पिछले एक हफ्ते में राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जगह बलात्कार के मामले सामने आए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ जगहों पर राजनीति दिखती है और कुछ जगहों पर नहीं। सवाल तो ये उठता है कि जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय चाहिए और महिलाओं को चाहिए सुरक्षा। मेरी बेटी के मुंह तो देख ली आखिरी बार। सच ये है कि देश के कोने कोने में न जाने कितनी निर्भयाएं रोज दरिंदगी का शिकार बनती हैं, लेकिन सबकी सच्चाई सामने आ ही नहीं पाती। इंसाफ तो बहुत दूर की बात है।
14 सितंबर को 19 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। लड़की दलित थी। रेप का आरोप ऊंची जाति के संदीप, राजू, रवि और लवकुश पर लगा। लड़की की गर्दन और कमर की हड्डी टूटी थी। लड़की की मौत हो चुकी है। देश का आक्रोश उमड़ रहा है। हाथरस राजनीति का भी केंद्र बन चुका है। 30 सितंबर को 22 साल की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ। ये लड़की भी दलित थी। रेप के आरोपी साहिल और शाहिद नाम के 2 लड़के। बलात्कार के बाद लड़की की कमर, दोनों पैर, दोनों हाथ टूटे हुए थे। लड़की की मौत हो गई। आरोपी हिरासत में है, लेकिन इस मामले में कोई राजनीतिक आक्रोश नहीं है। हाथ पैर सब तोड़ दीनों के पैर कमर में कोई दम नहीं रहा, चल भी नहीं पावत रही हमारे बच्ची। मेरे बच्चे के साथ इतना बड़ा अत्याचार खुल गई। भाई ने तहरीर दी थी और उसने ये आरोप लगाया कि उसकी बहन के साथ में 2 अभियुक्त हैं, जिनका नाम दिया उसने शाहिद और साहिल। इन दोनों लोगों ने लड़की के साथ रेप किया और उसके बाद उस लड़की की जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, उसको रिक्शे से उन लोगों ने घर भेज दिया। और परिजनों का ये कहना है कि जब हम लोग अस्पताल ले जा रहे थे लड़की को, तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। 1 अक्टूबर को 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। रिजवान नाम के व्यक्ति पर आरोप है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। कोई राजनीतिक या सामाजिक आक्रोश नहीं है। 1 अक्टूबर को 8 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। दानिश नाम के युवक पर बलात्कार का आरोप है। बेहद नाजुक स्थिति में बच्ची अस्पताल में है। इंसाफ के लिए कोई राजनीतिक या सामाजिक आक्रोश नहीं है। सितंबर को मायके जाते समय अजमेर में एक दलित युवती के साथ बलात्कार हुआ। इंसाफ के लिए कोई राजनीतिक सामाजिक आक्रोश नहीं है। राजस्थान के बारां में 2 नाबालिग बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया। 3 दिन तक उनके साथ बलात्कार का आरोप है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है वो मर्जी से गई थी। दोनों इंसाफ मांग रही हैं, लेकिन कोई सामाजिक राजनीतिक आक्रोश यहां भी नहीं है। साहब ने आश्वस्त किया पूरा जो 2 मेरे साथ दुर्घटना हुई वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं जी, पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी हमारे साथ, कुछ धोखा किया है। महिला थाना की पुलिस ने धोखा किया है हमारे साथ, कोई कार्रवाई नहीं की। 2 अक्टूबर को मिली सूचनाओं के आधार पर जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में शराब पिलाकर सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया। सिरोही में मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का मामला। बांसवाड़ा में बलात्कार के बाद एक लड़की को जहर देकर जान से मारने का मामला सामने आया। हर बलात्कार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन यहाँ भी कोई सामाजिक या राजनीतिक आक्रोश नहीं है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 4 रेप के केस आए। 2 दिन पहले नाबालिग के साथ रेप का केस आया। 3 दिन पहले घर में ही रेप का मामला आया। लेकिन सामाजिक राजनीतिक आक्रोश तो छोड़िए, यहाँ तो स्थानीय सरकार को भी परवाह नहीं। हमारे यहाँ जो घटना हुई वो इस तरह की घटना नहीं है, और इतनी बड़ी घटना हुई है हाथरस में। रमन सिंह जी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? रमन सिंह जी का जवाब क्यों बंद है? उनको ये जवाब देना चाहिए। हाथरस में जो घटना हुई क्या वो अच्छा हुआ है? उसके लिए वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं। और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये सारे दाग बीते चंद दिनों के हैं। कहां तक गिनाए? गिनती गिनाते जीभ कांपती है, शर्म से सर झुकता है। और सिर्फ इन 2 राज्यों के मामले हम इसीलिए गिना रहे हैं क्योंकि बलात्कार के मामलों में राजस्थान नंबर 1 पर है, यूपी नंबर 2 पर है। हर दरिंदगी इंसाफ चाहती है, लेकिन जाति, धर्म, मजहब, वोट, राज्य में बटी व्यवस्था अपनी सहूलियत देख रही है। – 2012 के बाद क्या बदला, ये आंकड़े खुद ब खुद गवाही देते हैं। दरअसल हम सिर्फ 2 आंकड़ों की तुलना करते हैं।
साल 2013 में हर 15 मिनट में बलात्कार की एक घटना सामने आती थी। साल 2020 आ गया, अभी भी हर 15 मिनट में एक बलात्कार की घटना सामने आती है। हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। लोग अलग अलग तर्क देते हैं, हर कोई मनोवैज्ञानिक बनकर के अपने बयान देता है, लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से मैं उन माताओं और उनके पिताओं से पूछना चाहता हूं, हर मां बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, मां और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल मां बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी मां बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है, उसके भी तो कोई न कोई मां बाप है। क्या मां बाप के नाते हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? अगर हाँ, मां बाप तय करें तो हमने बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं, कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही, उसे कभी पूछो तो सही। प्रधानमंत्री की इस सीख को बहुत संजीदगी से लेने की जरूरत है। ये एक ऐसी नसीहत है जिस पर अगर समाज अमल कर ले तो रेप जैसे अपराधों के लिए कानून की जरूरत न रह जाए। क्योंकि निर्भया केस के बाद जैसे देश में आंदोलन उठ खड़ा हुआ था, लगा था कि यहां से शायद नई शुरुआत होगी, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ नहीं बदला। 2013 से 2019 के बीच देश में 2,42,000 बलात्कार के मामले सामने आए। हर एक घंटे में 4 बलात्कार दर्ज किए गए। हर एक दिन में 95 बलात्कार की घटनाएं हुई। अकेले 2019 में 32,000 मामले दर्ज हुए, जिनमें आधे मामले राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल से हैं। ये आंकड़े सोचने पर मजबूर करते हैं कि देश की सोच में कितने बड़े सुधार की आवश्यकता है। ये आंकड़े दिल दहला देने के लिए काफी हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि कई बार मामले घर की चारदीवारी के अंदर घुट जाते हैं, कभी सामने नहीं आ पाते। जरा सोचिए, जिस निर्भया केस के बाद पूरा देश हिल गया था, उसमें भी दोषियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में 8 लंबे साल लग गए। जाने कितनी चीखें फाइलों के नीचे दबी हैं, जिन्हें आज भी इंसाफ का इंतजार है। कानून मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2019 तक रेप जैसे अत्याचार के 2,40,000 मामले पेंडिंग हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में 66,994, महाराष्ट्र में 21,691, पश्चिम बंगाल में 20,511 मामले हैं। 2018 में केंद्र सरकार ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में बदलाव करके नाबालिगों से रेप की घटनाओं में मौत की सजा को भी जोड़ा और अन्य मामलों में सजा को बहुत कड़ा किया। केसों का निपटारा जल्द हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाने की बात कही थी। और हम लोग का कमिटमेंट देखिए कि हमारी सरकार है, वो कानून मैंने ही मूव किया था। आज अगर 12 साल से नीचे की बच्ची होगी तो फांसी लगेगी आपको बलात्कार में, और बाकी इसके ऊपर होंगे तो आपको आजीवन, मतलब आजीवन आप जेल में रहेंगे। ये भी कानून किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया हम लोगों ने इसके लिए, और उसको इंक्रीज किया है। क्रिमिनल एक्ट संशोधन में 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाने की बात कही गई थी। इनकी जिम्मेदारी 1 साल के अंदर करीब 165 केसों पर फैसला देने की थी। 31 जनवरी 2020 तक 195 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बने, लेकिन यूपी, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में जनवरी 2020 तक एक भी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट नहीं बन पाया था।
हालांकि दिसंबर 2019 में यूपी सरकार ने 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की मंजूरी दे दी थी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि राज्यवार आंकड़े महिलाओं के यौन शोषण के बारे में क्या इशारा करते हैं। कौन सा राज्य है नंबर 1, कहां पर उठाए गए हैं सबसे अधिक कदम। देखते रहिए श्वेत पत्र। देश के किसी भी हिस्से में दरिंदगी हो, बर्बरता का रूप उतना ही भयावह होता है। किसी भी बच्ची के साथ ऐसा अत्याचार हो, दर्द उतना ही होता है, या यूं कहें कि होना चाहिए। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी वाले राज्य पर उंगली उठाएगी और दूसरी पार्टी दूसरे पर, तो फिर इसका समाधान निकलेगा कैसे? अगर समाधान उत्तर प्रदेश के लिए चाहिए तो वही समाधान राजस्थान के लिए भी चाहिए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्यों नहीं हमारी बेटियां रहे महफूज? हाथरस में जो हुआ वो दिल को दहलाता है। हाथरस में जो हुआ वो न्याय की गुहार लगाता है। एक तो दरिंदगी, ऊपर से लीपा पोती, इंसाफ मिलने तक आवाज उठेगी और उठनी भी चाहिए। क्या किया आपने? आप लोगों की जरूरत नहीं है। ये नाइंसाफी है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये गैर कानूनी है। लेकिन अगर ऐसे अपराधों का समूल नाश होना है तो याद रहे, न जाने कितने हाथरस हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर पनप रहे हैं। रेप के मामलों में 5,997 मामलों के साथ सभी राज्यों में पहले स्थान पर राजस्थान है। दूसरा नंबर 3,065 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश का आता है। तीसरे नंबर पर 2,485 केसेस के साथ मध्य प्रदेश है। चौथे नंबर पर 2,299 मामलों के साथ महाराष्ट्र है और पांचवें नंबर पर 2,023 केसेस के साथ सबसे साक्षर राज्य केरल आता है। लेकिन राज्यों से निकलने वाले आंकड़े हाथरस के दर्द को किसी भी हिसाब से कम नहीं करते। जहां दरिंदगी पर भारी वो दमन भी पड़ा जिसने एक परिवार को बेटी की अंत्येष्टि की इजाजत तक नहीं दी। What can be more barbaric than what has happened? That's also a blot on the name of the police. The law is being flouted in this fashion. The humans, these are inhuman acts and most barbaric. राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा लंबी जद्दोजहद के बाद हाथरस पहुंचे। साथ पहुंचे कांग्रेस के तमाम सांसद। जाना भी चाहिए, मुद्दा संवेदनशील है, दर्दनाक है। समूचे हिंदुस्तान को इस बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन बेटी के इंसाफ की लड़ाई हाथरस की हदों से आगे भी जानी चाहिए। चंद जगहों की गिनती करें तो राजस्थान के 12, जयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, सिरोही में भी रेप हुए हैं। बेहद दर्दनाक रेप हुए हैं। दलित बच्चियों के साथ हुए हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ हुए हैं। लेकिन राजनीति को सूट नहीं करता शायद। कोई 11 बजे मेरी लड़की उठा के ले गए, फिर भी उसके साथ में 4 जने बुरा हाल किया उसका। जने थे बेटा ये? 2 थे। फिर पता है 2-3 हो रहा है। सबने गलत काम किया। पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन भी सीधे हाथरस आए। उन्होंने भी यह तत्परता तब नहीं दिखाई जब जुलाई महीने में उन्हीं के राज्य के जलपाईगुड़ी में एक 16 साल की लड़की को रेप करने के बाद सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया था। तब भी वो इतने नाराज नहीं हुए जब सितंबर महीने में ही 2 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की ऐसी बर्बरता की गई कि एक ने आत्महत्या कर ली, दूसरी जिंदगी मौत के बीच की लकीर पर पहुंच गई।
प्रदर्शन में पड़ी लाठी की टीस तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बहुत दर्द दे रही है, लेकिन आज भी उनकी पार्टी के सर्वे सर्वा मुलायम सिंह का वो बयान उन्हें सुनाई नहीं देता जो बलात्कार को बस एक गलती मानता है। लड़के लड़कियों अब बाद में उनका मतभेद हो गया, और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे वकील को फांसी हो गई, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। लाल टोपी पहने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये झुंड तब भी सड़कों पर नहीं निकला जब उन्हीं की पार्टी के नेता आजम खान एक महिला को लेकर निकृष्ट टिप्पणी पूरी बेशर्मी से कर रहे थे। सुना है खिलजी का रोल बहुत बुरा है। सुना है पद्मावत ने खिलजी के आने से पहले दुनिया छोड़ दी, मगर अभी एक औरत ने, एक नाचने वाली ने खादिम के बारे में कुछ कहा है। अब बताओ, नाचने गाने वालों के मुंह लगेंगे तो सियासत कैसे करेंगे? और आज यूपी सरकार के मंत्री बहुत गंभीरता दिखा रहे हैं, लेकिन उन्नाव हत्या मामले के बाद ही अगर इतनी गंभीरता दिखाई होती तो शायद आज यह हाथरस न होता। कार्रवाई चल रही है कानूनी, और मैं इतना कह सकता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के तहत होगी, इसमें कोई ढिलाई नहीं देखी जाएगी। लेकिन ये भी घटना क्यों हो, ये सवाल हम लोग सरकार में भी इस पे पूछते हैं, क्योंकि सरकार संवेदनशील है और ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और उस तरफ हम लोग प्रयास कर रहे हैं। राजनीति के लिए रेप कब सिर्फ वोट पर्यटन की जगह एक वास्तविक मुद्दा बनेगा? कब वोट बैंक के सामने रेप को अलग अलग श्रेणियों में बांटना बंद किया जाएगा? यकीन मानिए, जिस दिन राजनीति सही रास्ते पर चल निकलेगी, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध भी कम होते चले जाएंगे। जब भी इस तरह की कोई दरिंदगी होती है, हमेशा ये मांग उठती है कि फौरन मौत की सजा दी जाए, लेकिन कानून होता है और उस कानून का पालन करना होता है। भारत में तो जो कानून है सो है, दूसरे देशों का भी हाल हम आपको बताते हैं। फ्रांस में 15 साल से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान है। इजराइल में 16 साल से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान है। जहां तक चीन का सवाल है तो वहां पर सजाए मौत से लेकर कास्ट्रेशन तक की सजा है, और सऊदी अरब में सर तक कलम कर दिया जाता है एक रेपिस्ट का। बलात्कारियों को सजाए मौत में 20 मार्च 2020 की तारीख हमेशा अहम रहेगी। इस दिन निर्भया के आरोपियों को फांसी दी गई थी, लेकिन जहां हर दिन में 95 बलात्कार दर्ज हो जाते हो, वहां इससे पहले बलात्कार के मामले में 16 साल पहले फांसी लगी थी। निर्भया मामले में भी 9 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुना दिया था, लेकिन फांसी के फंदे तक पहुंचते पहुंचते 7 साल बीत गए। तकलीफ इस बात की है कि एक बेटी निर्भया को तो हमने जस्टिस दिलाया, लेकिन निरंतर हमारे देश में निर्भया जैसी अन्य जघन्य घटनाएं होती जा रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में रेप की क्या सजा है और उसे लागू करने का क्या प्रोसेस है। सऊदी अरब में रेप के दोषी का सिर कलम करके प्राइवेट पार्ट काट दिए जाते हैं। रेप के दोषी को अमेरिका में जहर का इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाता है। चीन में डीएनए मैच होते ही सीधे फांसी पर लटका दिया जाता है। यूएई में बलात्कारी को आरोप सिद्ध होते ही 1 सप्ताह के अंदर फांसी दे दी जाती है। इंडोनेशिया में रेप के दोषी का प्राइवेट पार्ट काटकर उसके शरीर में महिलाओं के हार्मोन्स डाल दिए जाते हैं। उत्तर कोरिया में दोष सिद्ध होने पर सिर में गोली मार दी जाती है। जर्मनी में रेप दोषियों को गैस चेंबर में डालकर दर्दनाक मौत दी जाती है। अफगानिस्तान में या तो सर में गोली मारी जाती है या फांसी पर लटकाया जाता है। कई अरब देशों में दोषी को पत्थर मार मार कर मार डाला जाता है। कई जगहों पर इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर करंट से मारा जाता है।
कानून है लेकिन सजा की दर कम है और यही अपराधियों के हौसले बुलंद करती है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका यानी कोई देश ले लीजिए, यौन अपराध के मामले जिस तरह से होते हैं वो दुनिया को शर्मसार करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में तो हर साल 5 लाख केस सामने आते हैं, जबकि एक स्टडी के अनुसार उन्हें रिपोर्ट कराने हर 10 में से सिर्फ 1 महिला जाती है। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका में तो पुरुष भी इस अपराध का शिकार बनते हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वो बड़ा सवाल जो पूछता है आज तक कि आखिर ऐसे हाथरस कब तक। देखते रहिए आज तक। चाहे हाथरस हो या बलरामपुर, बुलंदशहर हो या फिर बारां, अगर घटना एक सी होती है तो प्रतिक्रिया एक सी क्यों नहीं होती है? अगर इस सोच को बदला जाएगा तो ऐसी घटनाओं पर बहुत हद तक अंकुश लग सकता है। आरोप है कि यूपी के हाथरस में एक 19 साल की दलित लड़की के साथ 4 ऊंची जाति के लड़कों ने बलात्कार किया, गले की हड्डी तोड़ी, रीढ़ की हड्डी तोड़ी और लड़की की मौत हो गई। आरोप है कि यूपी के ही बलरामपुर में 22 साल की दलित लड़की के साथ 2 मुस्लिम लड़कों ने बलात्कार किया, कमर की हड्डी तोड़ी, हाथ पैर की हड्डी तोड़ी, लड़की की मौत हो गई। आप बताइए, राजनीति की रेस केवल हाथरस के लिए क्यों है? ये सिलेक्टिव गुस्सा भी कहीं न कहीं समाज की सोच को दूषित करता है, पर केवल ये रेप की घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। सबसे बड़ी जरूरत तो संस्कारों की है, सोच की है, शिक्षा की है। उसके साथ ही जरूरी है कड़े कानून और उन कानून पर ईमानदारी से अमल। देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बहुत बात होती है, पर फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्यादा जरूरी है फास्ट ट्रैक इंसाफ। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।